वैकेंसी तो बढ़ी गई है और इस वजह से आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन अब आधा हो चुका है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और हमने जो 50 पार्ट लिया था क्वेश्चन, उससे जहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे उसके आगे से हम आज 51 में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो रेलवे के हम जितने भी पेपर हुए हैं पिछले साल के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, सारे के सारे हम करवा रहे हैं। तो रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, उस उत्तर आकृति आंसर फिगर का चयन करें जो दी गई आकृति प्रॉब्लम फिगर के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। तो देखो दोस्तों, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें से डायरेक्ट आप ये देखा करो कि फिगर का रिपीटेशन हो रहा है क्या। तो जैसे देखो, इसमें 4 लाइनें हैं इसमें और इधर 3 लाइनें हैं, यहाँ 2 लाइनें हैं। नीचे वाले पे देखो 3 लाइन, 2 लाइन और 4 लाइन, कुल मिला के यही उलट फेर करके आ रहे हैं। तो यहाँ देखो 2 लाइन वाला हो गया, 4 लाइन वाला हो गया, तो अब 3 लाइन वाला इस लाइन पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो 3 लाइन वाला देखो इसमें मिल रहा है ऑप्शन ए में। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा पहला यानी कि ए वाला। तो ऑप्शन थर्ड देख लो, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है और हर एक एग्जाम में ये रिपीट होता है क्वेश्चन, कहीं ग्रुप डी में, कहीं एलपी में और कहीं इसमें। देखो, NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं ये बताना है। तो देखो NH4, N कितनी बार लिखा है, एक बार, तो मैं कहूँगा एक। और यहाँ देखो H कितनी बार है, 4 बार, तो 4 प्लस 1 कर दो तो 5 हो जाएगा। और यहाँ बाहर लगा है 2 तो कर दो गुणे में 2, फिर प्लस कर दो S कितना है 1, फिर प्लस कर दो O कितने हैं 4, तो यहाँ लिख दो आप 4। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 प्लस 4 1 5 हो जाएगा, तो 5 बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 15। तो कितने परमाणु हो गए इसके, ये हो जाएंगे 15। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं बिना पढ़े हुए क्योंकि लगता है कि नहीं आ पाएगा, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कितना आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। तो यही देखना होता है कितनी बार कौन सा लिखा हुआ है एटॉमिक। ठीक है, बस उसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है, कथन है, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। अब देखो, जब उन्होंने अपार्टमेंट के जो एसोसिएशन थे उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत के तहत अपने शहर को हम साफ रखेंगे, लेकिन ज़्यादा जो प्रतिक्रिया है लोगों ने नहीं दी। अब पूर्व धारा हम क्या लगा सकते हैं, स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। तो देखो, साफ नहीं रखना चाहते नहीं कह सकते फिक्स रूप से, हो सकता है कि ये अपने तरीके से साफ रखना चाहते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन सेकंड वाला पढ़ो, एसोसिएशन अभियान में असफल रही। हाँ, ये बात सही है कि एसोसिएशन जो अपने हिसाब से रूल्स बनाए थे सफाई के लिए, उसमें वो सफल नहीं हो पाई है क्योंकि लोगों ने प्रतिक्रिया अच्छी खासी नहीं दी जितना उन्होंने उम्मीद करी थी। तो ये सही हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, तो देख लो इसमें ऑप्शन नंबर सही है पहला ही, केवल पूर्वधारा सेकंड अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर पे, संवेग को उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग हमारे हमेशा होता है संवेग प्लस अगर वेग करोगे तो संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान और गुणे में, ये गुणा कर लो, गुणे में वेग, तो बस हमेशा ये होता है m इंटू में a। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे में वेग होता है। ऑप्शन नंबर पहला समझ गए होंगे आप, ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष देखो कितनी बार रिपीट होता है और इसमें आपको महारत हासिल करनी ही पड़ेगी। इसमें आपको याद कुछ नहीं करना होता, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से आप इनको कर भी पाएंगे। तो देखो कह रहा है कंपनी, हम डायरेक्ट कथन पे आते हैं, इसमें आते ही स्टेटमेंट क्या है, कंपनी ABC की बिक्री कैसी रही, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो कंपनी ABC है उसकी बिक्री कैसी रही। कथन में आओ, कंपनी ABC ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे, यानी कि 75,000 साबुन बेची और एक साबुन की कीमत 70,000 थी, 70 रुपये थी, माफ कीजिएगा। तो यहाँ से देखो अगला कह रहा है, उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है, मतलब सिर्फ वो साबुन ही बेचती है, उसके अलावा कोई और उसकी बिक्री का साधन नहीं था, आय का साधन नहीं था। तो यहाँ पर दोनों बातें अगर हम मिला देते हैं तो हमें परफेक्ट रूप से आंसर मिल जाएगा कि बिक्री इसकी कैसी रही है। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर सही हो जाएगा चौथा वाला, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, 1600 रुपए की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज पर अर्जित ब्याज कितना होगा ये बताना है। तो 5% है, हमें बताना है क्या, इसका बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो I इक्वल हो जाएगा P इंटू में R
इंटू टी और अपान में नीचे लिखते हैं 100। पी मतलब होता है प्रिंसिपल जितने रुपए होते हैं, तो लिख दो 1600 गुणे में आर दर है 5% और समय कितना है 6 साल। और अगर ये साल में ना होता, महीने में होता, तो नीचे 12 से डिवाइड कर देते हम। नीचे देखो लिखते हैं हम हमेशा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, डबल 0, 16 पंचे हो जाएगा 80, तो 80 गुणे 6 लिख दो, तो हो जाएगा 8 छंग 48। मैं इसको और थोड़ा साफ कर देता हूँ। 80 गुणे में 6, ये 80 है, बराबर 8 छंग 48, 480। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा 480। देखो कितना आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे साइंस में से अगर आप बायो के देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन इनके पीछे परेशान नहीं होना कि अगर एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे होते ही क्वेश्चन है। अगला देखो, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित हैं। तो वो हमेशा कहलाते हैं, देखो जिनमें से भाग नहीं होते, जड़ तना वगैरह आपने देखा होगा ऐसे आया था, तो ये होता है थैलोफाइटा के नाम से हम जानते हैं। कई बार ये देखो ग्रुप डी में ये क्वेश्चन घुमा करके आया था, लेकिन ठीक यही क्वेश्चन आया था कि किस समूह के पौधों में जड़ तना नहीं पाया जाता है, ऐसे करके था, वो भी थैलोफाइटा ही था। तो देखो क्वेश्चन सेम आता है लेकिन भाषा उसकी चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति होगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसा होता है, छोड़ने वाला होता है, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ जाना होता है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मैथ का क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखो इसमें क्या है कि रेलगाड़ी की लंबाई हमें मीटर में बताना है। तो सबसे पहले ये देखो चाल जो दिया है ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 कम 18, 18 पंचे 90 और 5 गुणे 5 तो मतलब हो जाएगा 25। तो रेल की जो चाल है वो 25 मीटर पर सेकंड है। अब आप जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड है रेल की अगर चाल, तो यहाँ पर 10 सेकंड तक चलता है, तो हमें पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय, और समय है 10 तो हो जाएगा 250, यानी कि 250। मतलब 10 सेकंड में जो रेलगाड़ी ने दूरी तय करी है वो 250 मीटर तय करी है। अब 250 मीटर में से 10 100 मीटर तो उसकी खुद की पुल की लंबाई हो जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो इस 10 सेकंड में ट्रेन ने पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई पार करी है। तो पुल की लंबाई अगर 100 मीटर है तो 100 हटा दो, तो रेल की ही लंबाई तो बचेगी 150। तो 150 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला, राइट हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान देना क्योंकि ये कंफ्यूजन कर देता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लिया होगा अब तक आपने, ठीक है। यहाँ देखो 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु 36 दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर कार्य किया गया है। तो देखो हमने बताया था कि कार्य का एक फार्मूला और होता है, W बराबर हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यानी कि जो बड़ी वैल्यू उसको पहले रख दो, छोटी वाली को बाद में। तो हाफ हो जाएगा, m द्रव्यमान कितना है 4 किलोग्राम, और v1 तो v2 की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और v1 की वैल्यू है 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ देखो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा कितना गुणे में, ये ब्रैकेट हटा भी सकते हो तो मैं हटा देता हूँ इस ब्रैकेट को, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे में, और 100 में से 25 किया तो 75, 75 गुणे 2 करोगे आप, तो मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, 75 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 125 और जूल। हमने बताया था कल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल होता है, ये भी याद रखना, एक बार ये भी पूछा जा चुका है। तो हो जाएगा 150 जूल, ठीक है। भी फार्मूले में बता रहा हूँ उसको आप बीच बीच में नोट करते जाया करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मूले होते हैं, अगर आप उतने फार्मूले पढ़ लेते तो उसी से न्यूमेरिकल रिपीट होके आते जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। ये पूछा गया है कई बार, लाल चींटियों में उपस्थित होता है, बिच्छू के डंक में होता है, तो ये फार्मिक एसिड होता है, ठीक है। अब आपको ये बताना